बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ वकार खान और आप देख रहे हैं वकार खान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में सुजुकी मेहरान 2 रेस्टोरेशन 2000 ACP 144 का जो प्रोजेक्ट है उसमें हम आगे बढ़ेंगे पेंटिंग की तरफ और आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो सारी बात आपको समझ आएगी। और आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि अगर आपने अपनी गाड़ी में नए पीस लगवाए हैं, नए पीस से मुराद के दरवाज़ों के पल्ले वगैरह या फेंडर वगैरह, और उसमें अगर पुटीन वगैरह की ज़रूरत है तो क्या हम पूरे पल्लों पर जो है पुटीन लगाएंगे या पूरे दरवाज़ों पर या पूरे फेंडर पर, तो ये वीडियो की लास्ट में आपको दिखाएंगे कि इसके ऊपर पुटीन कितनी लगेगी और इसमें ये पुटीन क्यों लगेगी। इसी दरमियान हम आपको ये सारी बात भी बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दिल चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी भरपूर रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अपनी गाड़ी डेंटर से दरवाज़ों के पल्ले वगैरह सारे नए डलवाए हैं और पेंटर से आप काम करवा रहे हैं, तो आप अगर उसके ऊपर कोई पुराना अस्तर है तो उस सारे अस्तर को आपने उतरवा लेना है। उसको उतरवाया कैसे जा सकता है? क्या आया पेंट रिमूवर इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या हम उसे ग्राइंडर के ज़रिए उतार सकते हैं? क्या हम उसे सैंडिंग के ज़रिए उतार सकते हैं? और अगर हम सैंडिंग के ज़रिए उतारेंगे तो कौन से नंबर का सैंडिंग पेपर यूज़ होगा? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप स्टेप बाय स्टेप जान पाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा पिछली वीडियो में कि गाड़ी डेंटर से फारिग होकर हम ले आए हैं और अब पेंटिंग का काम इसका शुरू हुआ। तो पेंटिंग का काम शुरू होते ही सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो होगा जनाब, जो इसके ऊपर जितने भी इसमें नए पीस लगाए हैं इसके ऊपर जो पुराना अस्तर है ये सारा अस्तर हम उतारेंगे। और उतारने के लिए पेंट रिमूवर का इस्तेमाल भी किया जा सकता था पर हमने नहीं किया, क्योंकि पेंट रिमूवर का इस्तेमाल जब किया जाएगा तो उसमें उसकी जो वो होती है उसकी जो तेज़ाबियत होती है वो बॉडी के ऊपर जब लग जाती है तो वो बहुत ही जल्दी जंग पकड़ना शुरू कर देती है और उसकी फिर दोबारा से जो है अच्छी खासी मेहनत करके उसकी सैंडिंग करनी पड़ती है। तो वो चादर को बहुत ही जल्दी जंगालूद कर देती है। उसके ऊपर हल्का सा पानी पड़ने की देर है तो जल्दी से जंग पकड़ लेगा। हालांकि उसके साथ ही अस्तर वगैरह उतरना आसान है। दूसरी बात हम करते हैं कि आया हम ग्राइंडर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? तो जवाब है कि नहीं। इसमें आप ग्राइंडर का इस्तेमाल इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि अस्तर की जो थिकनेस होती है या उसकी जो मोटाई होती है वो इतनी कोई ख़ास नहीं होती। ये सिर्फ जंग से बचाव के लिए इन लोगों ने अस्तर लगाया होता है, प्रेस वालों ने। तो उसके ऊपर अगर ग्राइंडर इस्तेमाल किया जाएगा तो वो ग्राइंडर जहाँ जहाँ पर ग्राइंडर होगा तो वहाँ पर आपको पुटीन कंप्लीट लगानी पड़ेगी। तो फिर हम इसका क्या हल निकालें? तो जनाब इसका हल ये है कि इसको सैंडिंग के ज़रिए, रिगमार के ज़रिए से ही इसको कंप्लीट साफ़ किया जाए। और साफ़ करके तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम कौन से नंबर के सैंडिंग के साथ इसको हटा सकते हैं। तो अगर हम इसको 320 या 220 के साथ हटाते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम इसके ऊपर 150 नंबर का पेपर इस्तेमाल करेंगे और 150 नंबर का पेपर इस्तेमाल करते करते हमें इसका जितना भी वो है जो अस्तर इसके ऊपर लगा होगा यानी कि प्राइमर, वो सारा उतारेंगे। यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि क्या आया हम इसके ऊपर 80 या 100 नंबर का पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जवाब है कि नहीं। अगर 80 या 100 नंबर का पेपर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बॉडी के ऊपर जो है जो नया पीस होगा उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खराशें पड़ जाएंगी, जिसकी वजह से फिर दोबारा हो सकता है कि पुटीन की फिलिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ जाए। क्योंकि पुटीन से बचाव के लिए ही और पुटीन पुरानी ख़त्म करने के लिए ही तो नया पीस लगाया गया है। तो इस वजह से जो है आप उसको अच्छे तरीके से उसका जो अस्तर है वो उतरवा लें। अक्सर पेंटर हजरात कोई एक आधा पीस जब कलर करते हैं और उसमें नया पीस लगा होता है तो उसका अस्तर उतारते नहीं हैं। अस्तर क्यों उतारना ज़रूरी है? अस्तर इस वजह से उतारना ज़रूरी है कि अगर अस्तर नहीं उतारते तो वक्ती तौर पर आप रंग कर लेते हैं, रंग भी अच्छा हो जाता है, पर
4 से 5 महीने के बाद जो है नीचे वाला अस्तर उखड़ना शुरू हो जाता है और आपके जो कलर की जो बेस होती है वो नीचे वाले अस्तर के ऊपर होती है, तो उसकी पकड़ इतनी मज़बूत नहीं होती, वो उखड़ना शुरू हो जाती है और उखड़ जब जाती है तो फिर आपका रंग भी ख़राब हो जाता है। और क्या हम इसके ऊपर डीको अस्तर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जवाब है कि नहीं, इसके ऊपर आपने डीको अस्तर नहीं इस्तेमाल करना। इसके ऊपर आपने 2K का अस्तर इस्तेमाल करना है, 1K का जिसमें हार्डनर लगाया जाता है, या के PO का अस्तर इस्तेमाल करना है। और 150 के साथ इसकी अच्छी सैंडिंग करनी है। और इसमें पुटीन की जो फिलिंग है वो आपने सिर्फ उन जगहों पर करनी है जहां पर पल्ले की तरपाई की गई हो या उसमें कोई डेंट पड़ गया हो, क्योंकि ये जब कंटेनर वगैरह में आते हैं या गोदाम में जब बॉडी पार्ट्स वालों के पास पड़े रहते हैं तो इसमें हल्के फुल्के डेंट आ जाते हैं, या डेंटर जिस टाइम फिटिंग करते हैं इसकी तो उसमें वहाँ पर भी डेंट पड़ जाते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ किनारे वगैरह पर पुटीन की फिलिंग होगी, वो आप वीडियो की लास्ट में देखेंगे कि इसमें जो है टोटल कितनी पुटीन लगी। और इसका जो काम है वो भी आसानी के साथ हो जाता है। दूसरा, जब आप पुटीन के ऊपर फिलिंग करते हैं तो पुटीन के ऊपर फिलिंग का ये होता है कि कुछ अरसे के बाद पुटीन जो है वो रंग की जो खूबसूरती है या रंग की जो शाइनिंग है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता चूसना शुरू कर देती है और उसको जो है वो ख़त्म कर देती है। जबकि आपका जब चादर के ऊपर रंग होता है तो चादर के ऊपर जब आपका अस्तर और रंग होता है तो वो काफ़ी टाइम निकालता है और उसके ऊपर उसकी जो शाइनिंग वगैरह है वो डिम नहीं होती। यहाँ तक तो ये बात सारी आपको समझ आ गई। एक और बात आपको बताता चलूँ कि जो पल्ला होता है, जो नया पीस होता है चादर, इसके ऊपर रंग की लाइफ क्या होती है और पेंट की लाइफ क्या होती है हो सकती है, और उसके अलावा जो पुटीन के ऊपर फिलिंग की जाए तो उसके ऊपर पेंट की लाइफ क्या हो सकती है। अगर नए पीस के ऊपर आप वो करते हैं, पेंट करते हैं, अस्तर पेंट वगैरह, तो इसकी जो लाइफ है ये तकरीबन 5 से 6 साल बिल्कुल बआसानी निकाल सकती है, बशर्त यह है कि कहीं ख़राश ना लगे, कोई और चीज़ गाड़ी को हिट ना हो, कोई चीज़ टच ना हो। और अगर पुटीन की बात करें तो पुटीन तकरीबन 2.5-3 साल के बाद जो है अगर पूरे के पूरे पल्ले पुराने तैयार किए हों तो वो जो उसमें जो टाइमिंग है तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 3 से 4 साल निकाल जाती है और उसके बाद फिर पुटीन क्रैक होना शुरू हो जाती है। इसमें एक और बात आ जाती है कि अगर पुटीन की फिलिंग नीचे से जो सफाई है वो अच्छे तरीके से की हो तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम भी निकाल सकती है। और जो नया पीस होता है उसके ऊपर आपने पुटीन की फिलिंग के बाद क्या एनसी पुटीन की फिलिंग करनी है? तो जवाब है कि आपने जब भी नए पीस के ऊपर आप वो करते हैं, काम करते हैं या करवाते हैं, तो आप लिहाजा थोड़ी सी मेहरबानी करके जब पुटीन की फिलिंग की जाए, स्टील पुटीन की फिलिंग की जाए और उसकी सैंडिंग की जाए तो उसके ऊपर डायरेक्ट अस्तर डाल देना चाहिए। डायरेक्ट अस्तर डालने के बाद उसके बाद जो है उसमें एनसी पुटीन की फिलिंग करनी चाहिए। एनसी पुटीन की सैंडिंग वगैरह करने के बाद उसके ऊपर एक और अस्तर डालना चाहिए और एक और अस्तर डालने के बाद उसके ऊपर कवरिंग जो कि यानी कि बेस कोट वो डालनी चाहिए जो कि सेम कलर के जैसी हो सकती है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके ऊपर कलर कर देना होता है। तो ये कुछ तरीका है। जब भी नए पीस हों तो इसे जो है 2 अस्तर में तैयार किया जाए तो बेहतर होगा। अगर उसे आप सिंगल अस्तर में तैयार करवाते हैं, सिंगल अस्तर से मुराद ये कि आपने स्टील पुटीन लगाई और उसके ऊपर फिर एनसी पुटीन लगाई और उसके ऊपर फिर अस्तर डाल के आपने कलर कर दिया, तो ये जो इस तरीके से करवाते हैं तो इस तरीके में भी आपका जो कलर है उसकी लाइफ जो है वो कम होगी। अगर आप पहले स्टील पुटीन की फिलिंग करवाते हैं, उसके ऊपर अस्तर डलवाते हैं, फिर एनसी पुटीन की फिलिंग करवाते हैं, फिर उसके ऊपर अस्तर डालते हैं, फिर बेस कोट वगैरह डालकर और सारा कुछ करने के बाद आप कलर करवाते हैं, तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस होगा कलर का और इससे कलर की जो लाइफ होगी वो भी अच्छी होगी। और उसके बाद जब सारे पीस हो जाएं तो इसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। बाकी पुटीन की फिलिंग की बात जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो की लास्ट में बताऊंगा, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें स्टील पुटीन की जो फिलिंग है वो सिर्फ उन जगहों पर हुई जहां पर डेंट थे या जहां पर तरपाई वगैरह की गई थी। अक्सर नए पीस जो है ये किनारों पर उसमें पुटीन लगती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके मुताल्लिक जो है मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।